जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों के सामने हम कुछ ऐसी जानकारी लेकर आ गए हैं जिसे सुनकर आप लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी आगे होने वाला है, ये सारी चीजें भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के स्टार्ट होने से पहले ही बता चुके थे। लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि किसी ने नोटिस करने की कोशिश ही नहीं किया। और ये कब बताया था, कैसे बताया था, कैसे लोगों को पता था कि ये दुनिया में होने वाला है, लेकिन फिर भी हो रहा है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को सब चीज डिटेल में समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम पहले की बात है, महाभारत युद्ध के कुछ टाइम बाद की बात है, जब पांच पांडव आराम से अपनी नगरी पर राज कर रहे थे। तो पांचों पांडव श्री कृष्ण का जो द्वारिका नगरी है वहां आते हैं, उनके महल के सामने आते हैं। और उसमें से मेन जो जिसको जानना था ये चीज, युधिष्ठिर और अर्जुन सामने आते हैं श्री कृष्ण का, और उनसे सवाल पूछते हैं कि भगवान प्रभु आप मुझे बताइए कि मतलब कलयुग जो आएगा आगे, उस वक्त में इंसान कैसा होगा, मतलब उस समय का मानव कैसा होगा, मतलब उसका हैबिट्स कैसी होगी करके श्री कृष्ण से अर्जुन और युधिष्ठिर पूछता है। तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर ये कहते हैं, ठीक है, अगर तुमको इतने ही जानना है तो एक काम करो, वो जो सामने वन दिख रहा है ना, सामने जो जंगल दिख रहा है, वहां जाके भ्रमण करके आओ। और तुम लोगों को कुछ भी वियर्ड लगे, जो भी चीज अजीब लगे, समझ जाना ऐसा लोग ही कलयुग में राज करेंगे। वो पांच पांडव यही सुनते साथ उन लोग उस वन की ओर चल पड़ते हैं। अब जाते हैं भाई, जाके देखते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर जी देखते हैं। युधिष्ठिर ये देखता है कि एक हाथी है, उसका 2 सूंड है। युधिष्ठिर का दिमाग, अरे आज से पहले मैंने इस तरह का हाथी को देखा नहीं जिसका 2 सूंड है, ये दिखाना क्या चाह रहा है। वो भले ही बहुत ही ज्ञानी था, बहुत सारे चीज का शास्त्र उसको बहुत अच्छे से कंठस्थ था, बहुत सारे चीज का उसको ज्ञान था, लेकिन ये चीज उसको समझ नहीं आया। श्री कृष्ण ने ये बोला था कि ऐसे लोग कलयुग में रहेंगे, लेकिन उसको वो चीज समझ ही नहीं आया कि ये हाथी का सूंड ऐसा क्यों है, ये 2 सूंड क्यों है। अब इसका माइंड में एक बात बैठ गया। अब दूसरा भीम ये नोटिस करता है कि एक गाय है, उसका एक बच्चा है, मतलब बछड़ा है। वो बछड़े को गाय इतना चाटती है वहां से खून आने लगता है। भीम को ये चीज अजीब लगता है, उसको भी समझ नहीं आता है, ये चीज भीम को थोड़ा अजीब लगा। अब अर्जुन ये नोटिस करता है। अर्जुन एक चीज नोटिस करता है कि ये जो गिद्ध होता है ना, वल्चर, उसके पंख में ना वेद लिखे हैं। उसके जो पंख है वो ऐसा फैलाते हैं, तो वो देखता है यहाँ में पूरा वेद, यहाँ में चारों वेद लिखा हुआ है पूरा, और वो एक डेड बॉडी को खा रहा है। अर्जुन को ये चीज अजीब लगता है। अरे अर्जुन का दिमाग घूम जाता है ये चीज देख के, गिद्ध के पंख में वेद लिखा हुआ है और वो डेड बॉडी खा रहा है, वो किसी का मृत शरीर खा रहा है बड़े चाव से। तो ये थोड़ा अर्जुन को अजीब लगा कि ये है क्या, इसको समझ नहीं आया। अब भाई नकुल ये नोटिस करता है, एक पहाड़ है, दूर से नोटिस करता है एक पहाड़ है, एक चट्टान पहाड़ से बहुत तेजी से गिर रही है, बहुत तेजी से, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ों को कुचलते हुए, बहुत सारे चीज को टकरा के कुचलते हुए निकल रही है। लेकिन वो सडन नोटिस करता है एक जगह में हरी नाम का पेड़ है, छोटा सा पौधा है, वो वहां में है, और वो बड़ा सा चट्टान वो पौधा में आके रुक जाता है, पौधा के सामने आके लग के रुक जाता है, वो हरी नाम का पौधा। ये नकुल को थोड़ा अजीब लगता है, पर इतना बड़ा जो चट्टान इतना बड़ा बड़ा वृक्षों को कुचल के गया, और ये छोटा से नाम वाला वृक्ष में रुक गया जाके, उसको समझ नहीं आया। अब सहदेव भी ये चीज नोटिस करता है कि 5 कुआं है, 4 कुआं छोटा छोटा है और बीच का कुआं बहुत बड़ा है। सहदेव ये नोटिस करता है कि चारों कुआं में पानी भरा हुआ है, फुल टॉप तक भरा हुआ है, लेकिन वो जो बड़ा कुआं है बीच का, उसमें तो एक बूंद भी पानी नहीं है। सहदेव का दिमाग घूम जाता है। रे भाई, सहदेव को समझ नहीं आता, सहदेव का भी दिमाग चकरा जाता है। सहदेव को ये चीज समझ नहीं है कि साला ये अगल बगल ही है ये सब, मतलब कैसे हो सकता है, इसमें कैसा पानी नहीं है, उसमें तो एक बूंद भी पानी नहीं, सूखा पड़ा है। सहदेव को इस चीज समझ नहीं आया। अब जब पांचों को समझ नहीं आया, उन लोग सीधा श्री कृष्ण के महल के सामने पहुंचते हैं। पांचों अलग अलग निकल गए ना, तो पांचों को अलग अलग दृश्य दिखाई दिया। उन लोग बोले कि ये समय तक एक जगह आके इकट्ठा होना है करके, लोग प्लानिंग डाल के गए थे कि ये समय तक श्री कृष्ण का महल के सामने सब पहुंचेंगे, सब निकलते, अलग अलग निकले थे सब। तो और श्री कृष्ण के सामने ये बात बोलते हैं कि प्रभु हमें कुछ समझ नहीं आया। श्री कृष्ण पूछते हैं कि ठीक है, तुम लोग एक एक करके बताओ तुम लोग ने क्या देखा। सबसे पहले अपने युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि हमको ये चीज समझ नहीं आई प्रभु कि ये जो हाथी मैंने देखा उसका 2 सूंड है, इसका अर्थ क्या है, अब मुझे समझा सकते हैं। तो श्री कृष्ण बोलते हैं हाँ देखो, ये जो हाथी तुमने देखा 2 सूंड वाला, कलयुग में ऐसे ऐसे इंसान होंगे, ऐसे ऐसे मनुष्य होंगे जो होंगे कुछ और
लेकिन दिखाएंगे कुछ और। अभी आप देख लो, अभी खुद आप देख लो, इंस्टाग्राम में ही देख लो, कितना लोग गरीब है लेकिन उनको अमीर बनने का शौक चढ़ा हुआ है। इतना भी गरीब हो, चाहे खाने के लिए खाना हो या ना हो, उनको परवाह नहीं है, लेकिन अमीर दिखना है। ये चीज़ है भाई, ये चीज़ नोटिस किया, ये चीज़ होता है। देखो आज हो रहा है, पहले नहीं होता था, आज हो रहा है ये चीज़। तो ये चीज़ धीरे धीरे सच होते ही जा रहा है, आपको दिख रहा है ना। तो वैसे ही श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के सवाल का जवाब देते हुए ऐसे कहा था। अब चलते हैं भीम के प्रश्न की तरफ। भीम ये बोलता है श्री कृष्ण से कि प्रभु मुझे एक गौ माता दिखी, उसका जो बछड़ा था उसको उसने इतना चाटा कि उसके शरीर से रक्त निकलने लगा, उसके शरीर में घाव हो गया। इसका अर्थ क्या है प्रभु, मुझे समझा दो। तो श्री कृष्ण बोलते हैं हाँ, इसका अर्थ ये है कि कलयुग में माताएं मतलब पेरेंट्स बच्चों को इतना प्यार करेंगे कि उसका मतलब वो अगर संत बनना चाहेंगे ना, संत तो भगवान को प्राप्त होने वाला मार्ग है, उसके बाद से उनका जीवन मृत्यु वाला जो है वो हट जाएगा। वो पहले के युगों में नहीं होता था। पहले के युगों में संत बनने के लिए उन लोग घर से परमिशन लेके जाते थे और घर वाले भी खुश होते थे कि हाँ चलो मेरा बेटा संत बन रहा है। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं होगा। कलयुग में आपने नोटिस किया होगा, आप अपने घर वालों से पूछ के देखना कि मुझे संत बनना है। आप अपने मम्मी पापा के सामने जाना और बोलना कि मुझे संत बनना है, उन लोगों का रिएक्शन देखना। उन लोग बोलेगा नहीं, तुम गृहस्थी रहो, तुम शादी करके बच्चा पैदा करो, यही बोलेगा। मतलब माँ बाप ऐसा रहेगा कलयुग में जो अपना बच्चों को इतना प्यार करेगा कि उनको घाव हो जाएगा, उनको चोट लगे, उनको रक्त निकलना शुरू हो जाएगा, वैसे ही जैसे बछड़े का निकला था। ये भीम का प्रश्न का सवाल देते हुए श्री कृष्ण ने बताया था। अब भाई ये भी सच हुआ, हो रहा है। आप जाके खुद ही प्रैक्टिकली देख लो, अगर आपको नहीं समझ नहीं आ रहा है तो आप जाके खुद ही पूछ के देख लो कि मुझे संत बनना है। उनका रिएक्शन देखना, तब आपको समझ आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं अर्जुन के प्रश्न की तरफ। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछते हुए ये कहा कि माधव मुझे ये बताइए कि मैंने जो देखा, मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि ये जो गिद्ध है इसके पंख में वेद लिखा है, लेकिन वो बाकी गिद्धों के साथ जिसके पंख में वेद नहीं लिखा है उनके साथ भी वो मृत शरीर का रहा है। इसका अर्थ मुझे समझ नहीं आया माधव, आप मुझे कृपया समझाइए। तो माधव बोलते हैं हाँ पार्थ, मैं बताता हूँ कि हुआ क्या। देखो कलयुग में ऐसे ऐसे मानव होंगे जिसका पास बहुत सारा ज्ञान होगा, लेकिन उन लोग ज्ञानी होके भी अधर्म करेंगे, राक्षसी प्रवृत्ति वाला इंसान होंगे उन लोग। आजकल आप देखो बहुत सारे पंडित हैं जो नॉनवेज खाते हैं, उनको पता है कि नॉनवेज खाने से नरक मिलेगा, बहुत सारा कष्ट भोगना पड़ेगा, लेकिन उन लोग खाते हैं, मदिरा भी पीते हैं। और ये चीज़ इसका बहुत अच्छा प्रूफ है। ये चीज़ देखो सच होता हुआ आपको दिखेगा। पहले के टाइम में ऐसा कभी होता नहीं था, कोई भी पंडित मांस नहीं खाता था, मदिरा नहीं पीता था। आज का टाइम में हो रहा है ऐसा, लिटरली हो रहा है भाई, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। ये चीज़ भी सच होता हुआ हमें दिख रहा है, एकदम क्लियर कट प्रूफ दिख रहा है। नकुल ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु मुझे बताइए कि मैंने जो देखा है एक चट्टान जो पहाड़ से लुढ़क के आ रहा है बड़े तीव्र गति से, वो चट्टान जो है बड़े बड़े वृक्षों को कुचलता हुआ जाता है, लेकिन वो एक छोटा सा नाम वाला पेड़ में आके रुक जाता है। इसका अर्थ क्या, मुझे कृपया करके समझाइए। तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कलयुग में जो मनुष्य होंगे ना उनको बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, हाँ बहुत सारा रोग होएगा, घर वालों का प्रताड़ना ही झेलना पड़ेगा, बाहर वालों का प्रताड़ना ही झेलना पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ एक नाम से तर जाएंगे, वो होगा हरि नाम। वो हरि नाम अगर उन लोग पकड़ लिया तो उन लोग का जितना भी प्रॉब्लम है वो भी रुक जाएगा। मैंने बताया ना, नाम जप में बहुत असर है, बहुत सारा पावर है। एक बार जप के तो देखो, आपका जो जिंदगी का प्रॉब्लम है ना ये खत्म हो जाएगा। आपको जो फ्यूचर का डर है ना कि मुझे मेरे साथ क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये सब हट जाएगा भाई। ये सब कुछ नहीं, टेंशन ही नहीं रहेगा कोई चीज़ का। अरे जो होएगा मेरा भगवान संभाल लेगा। आपका माइंड में बस यही बात रहेगा कि मेरा जो भगवान है वो चुटकी बजाते अनंत कोटि ब्रह्मांड बना दिए, तो मेरा छोटा सा प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल सकता। बस ये सोचते हुए आप नाम जप करना शुरू हो जाओगे। श्री कृष्ण ने नकुल को यह बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरु सुमिरनर उतरे पारा। और ये चीज़ सच है, कलयुग में नाम केवल है। नाम, ना ही कोई यज्ञ है, ना ही कोई पूजा है, ना ही कोई तपस्या है, ना ही कोई ध्यान है, केवल नाम है। नाम जप में ना जो पावर है ना ये सब में नहीं है। ये सब में है लेकिन बहुत एक्सट्रीम जाना पड़ेगा आपको सब चीज़ छोड़ छाड़ के वो सब चीज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो स्थिति हासिल होएगा। लेकिन आप घर में माता पिता का सेवा करते हुए, अपना ड्यूटी करते हुए भी अगर नाम लोगे ना तो वो स्थिति में पहुंच जाओगे जहां में बाबा लोग आज बैठे हैं। आपको वो स्थिति अनुभव लिटरली होगा। श्री कृष्ण यही नकुल से बोलते हैं कि कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो लाइफ में, वो सिर्फ हरि नाम से ही सुलझेगा।
और किसी से नहीं। अब आता है सहदेव का बारी। सहदेव श्री कृष्ण से ये पूछता है कि माधव, मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि 4 कुआं है, उसके बीच में जो बड़ा कुआं है उसमें एक बूंद भी पानी नहीं है और चारों कुआं का पानी एकदम टॉप तक भरा हुआ है। अब श्री कृष्ण बोलते हैं कि हाँ, इसका मैं आंसर देता हूँ। देखो, जो पेरेंट्स होंगे, कलयुग में जो पेरेंट्स होंगे अपने बच्चों के ऊपर इतना खर्चा कर देंगे, आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा प्रयास करेंगे, लेकिन वो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे उनको सारा पैसा दौलत सब चीज़ मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद देखना उनको जैसी पैसा प्रॉपर्टी सब चीज़ उनका हाथ में लग जाएगा, उसका बाद देखना उनके माँ बाप के पास एक भी चीज़ नहीं रहेगा, क्योंकि उनके माँ बाप को वो देगा ही नहीं। कितना भी बच्चा हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, एक भी बच्चा उनके माँ बाप का साथ नहीं खड़ा रहेगा। ऐसा एक टाइम आएगा कलयुग में। ये टाइम आज से शुरू हो गया, लेकिन हमको ये चीज़ दिखा नहीं, शायद आगे ऐसा होगा भाई। माता पिता बहुत प्रयास करेंगे अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, आगे बढ़ाने में, जॉब लगाने में बहुत परिश्रम करेंगे, लेकिन जैसे ही वो बच्चों का जॉब लग जाएगा, वो बच्चा उनको 1 रुपया भी नहीं देगा, ना ही कुछ खिलाने पर, उनको घर से बाहर निकाल देगा यार, लात मार के। ये होता है भाई आज के डेट में। आपने ये चीज़ न्यूज़ में सुना होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन कितना ज़्यादा मात्रा में होता है आपको पता है? तो कलयुग में ऐसे ऐसे मनुष्य भी होंगे जो अपने माँ बाप का साथ नहीं देगा। माँ बाप उसके लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन उसका बच्चा जो है कभी उनका सहयोग नहीं करेगा। आगे चल के और होगा ये चीज़। श्री कृष्ण ने ये चारों चीज़ तो बता दिया, 5वां चीज़ बहुत कम हो रहा है, लेकिन होगा आगे जाके। मैं ये बोल रहा हूँ गारंटी के साथ। ये बहुत लेवल है, मतलब एक्सट्रीम लेवल का होगा, देखना। तो आपको ये जानकारी सुन के आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करना। आपको अगर और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी चाहिए तो कमेंट करना। यहाँ तक ये वीडियो को देखो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।